मेरा नाम नरेश कुमार जहांगीर। एक्चुअली मैं रहने वाला झुंझुनू राजस्थान का हूँ। दिल्ली में मैं काम करता था अकाउंट्स का, तो मैंने 2017 में काम छोड़ दिया। तो अभी मैं 2009 से पार्ट टाइम था जिसके साथ में, लेकिन अभी से फुल टाइम हूँ 1 साल से। तो रहना मेरा दिल्ली में ही है, तो कुछ टाइम दिल्ली में रहता हूँ और कुछ टाइम गांव में रहता हूँ, दोनों जगह रहता हूँ। 50-50, 10 दिन 15 दिन। काम करने का ये है कि जैसे सर ने बताया कि पर्सनैलिटी है, तो ऐसे है कि जब आप किसी के सामने जाते हैं, जैसे एक रामायण का पात्र था बाली की, सामने वाले की आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। तो आप भी अगर किसी के मिलने के लिए जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो वो आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप भी नहीं बात करना चाहते। आपसे भी कोई ऐसा मिलता तो आप भी अवॉइड करते हैं। अगर आप वेल ड्रेस में हैं और अच्छे से हैं, सेव वगैरह किया हुआ है, ड्रेस कोड अपना अच्छा है, तो सामने वाले से बात करेंगे तो आपके 2 मिनट वो देगा, टाइम भी देगा, आपकी बात भी सुनेगा। आप उसे 50,000 1 लाख रुपए मांगेंगे तो उसको लगेगा कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब हम उसे कहेंगे कि 10 रुपये दे दे, तो हम 10 रुपये भी नहीं देते हैं। रोड के किनारे कोई मिलता है तो हम 10 रुपये भी नहीं देते हैं उसको। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी है, आप सबसे पहले घर से निकलते हो तो अपनी पर्सनैलिटी जूते से लेके ऊपर तक, ये सबसे है कि जो सबसे पहले जब इंश्योरेंस बिकती है उससे पहले एजेंट खुद बिकता है। कि अगर एजेंट की पर्सनैलिटी बढ़िया है, कुछ नहीं है। थैंक यू। कुछ लोग तो गले में ये कार्ड डालने से भी है ना, अपने आप को शर्मिंदगी सी करते कि LIC का कार्ड है, कोई देख लेगा। ये टाइप इन है, कोई देख लेगा कि LIC की लगा रखी है, कि कोई देखेगा क्या कहेगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी है कि मैं LIC से हूँ, काम कर रहा हूँ, तो उसको आप छुपाते क्यों? कोई और काम तो नहीं कर रहे कि हम ये कर रहे हैं। हर आदमी आप देख रहे हो, कोई भी मिनिस्ट्री का है, कोई छोटी सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका भी कार्ड यहाँ लगा के रखता है, गले में रखता है, बैंक का हो, सब रखते हैं, स्कूल का भी रखता है, टीचर भी रखता है। हम क्यों नहीं रखते? नॉर्मली सबका बना हुआ, नहीं भी बना हुआ है तो मार्केट से बनवा के गले में डाले रखें। आप LIC के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में। LIC तो अपने आप में है ही। LIC को कौन है? हम सभी लोग हैं जो मार्केट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी में जो पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग में, तो प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले है कि सस्पेक्टिंग। घर से निकले तो हमें तो नहीं पता कि कौन आदमी पॉलिसी ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किसी के लिखा नहीं है। नहीं तो हम पकड़ लेते, हमारा नंबर बहुत लेट आता, पहले वाले एजेंट ही पकड़ लेते कि ये लेगा, नहीं पता। हमारे लिए हर एक जिंदा आदमी, मर गया वो तो क्या, हर एक जिंदा आदमी जो भी चलता फिरता है वो हमारा क्लाइंट बन सकता है। जो भी आप जहाँ भी मिलते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, और भी कोई काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो आप लोगों के टच में आते हैं। जो भी जिंदा इंसान है वो आपका सस्पेक्ट है। अब बात कीजिए उससे कि लेगा नहीं लेगा, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। आप उससे बात तो कीजिए कि ये LIC के लिए की है, हो सकता है ले ना ले, वो ना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो हर एक आदमी सस्पेक्ट, आप उससे बात करिए। हम बात करने में भी हेजिटेशन करते हैं कि मैं उसको कहूँगा LIC से, तो वो मेरे बारे में क्या सोचे, अच्छा आप LIC से हैं, वो करते हैं, मरने पे पैसा देते हैं, जैसे कुछ भी कहेगा सामने वाला, तो हम अपने मन में सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा। जो सोच रहा है वो भी हम ही सोच लेते हैं कि वो ये कहेगा, वो भी मैंने ही सोच लिया कि ये कहेगा पहले से कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। अरे तो बोलो तो सही, उसके पास 10 है, हो सकता है वो 20,000 भी दे सकते। कैपेसिटी का पता नहीं, आपने 10 साल पहले उससे मिले थे, तब हो सकता है वो उसकी कैपेसिटी 1,000 रुपये थी, आज उसकी कैपेसिटी 10,000 से भी ऊपर हो गई। तो आप बोलने से हेजिटेशन कर रहे हैं कि मैं उससे मांगूँ या नहीं मांगूँ, मैं उसे बताऊँ या नहीं बताऊँ। आप उससे बात करिए। अननोन आदमी है, कोई भी कहीं भी मिलता है, बस में भी अननोन आदमी मिलता है। जैसे ये भाई साहब है, मेरे से मिल गए। आपका शुभ नाम भाई साहब? चित्रेश्वर झा। हाँ जी, झा जी, चित्रेश्वर झा, चेतेश्वर झा जी। झा जी, मैं हूँ नरेश कुमार जहांगीर। मैं LIC ऑफ इंडिया के सर्विस डिपार्टमेंट से हूँ। तो क्या आप LIC ऑफ इंडिया की कोई पॉलिसी चालू आपकी?
हाँ जी। है जी? हाँ जी। मैं उसकी सर्विस के रिगार्डिंग आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी सर। जी। तो आपने सर पॉलिसी कब चालू किया था? पॉलिसी 5 साल पहले। 5 साल पहले। अभी रनिंग में है? हाँ जी, रनिंग में। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम। प्रीमियम बराबर जा रहा है? जा रहा है प्रीमियम। आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, जैसे लोन है या कोई आपको पैसे भरने में दिक्कत आ रही है, अभी जैसे कोरोना काल है या किसी वजह से नौकरी चली गई हो, आपको प्रीमियम देने में दिक्कत आ रही है, तो उसका एक ऑप्शन है कि हम लोन कम रिवाइव करवा के दे सकते हैं हम आपको लोन भी मिल जाएगा, आपकी लाइन भी पटरी पे आ जाएगी जीवन की, और पॉलिसी भी चालू हो जाएगी। जो अभी पॉलिसी बंद पड़ी, अगर कुछ आपको हो गया तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, पॉलिसी लैप्स है। तो आपके दिमाग में भी आएगा कि हाँ यार, एक प्रीमियम ड्यू है, लोन लेके चालू करवा सकते हैं। ठीक है? नहीं है तो हम उसका नॉमिनेशन है, आपने जिस समय पॉलिसी ली थी, आपके पिताजी ने ली होगी, माताजी ने ली, आप उस समय अनमेरिड थे, आप मैरिड हो गए, तो आपकी नॉमिनी भी चेंज हो गई, या पहली नॉमिनी थी, तलाक हो गया, एक्सपायर होगी, किसी वजह से भी है, दूसरा नॉमिनी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो नॉमिनी चेंज हुआ, तो हम उसको नॉमिनी चेंज करवा सकते हैं, नेफ्ट करवा सकते हैं। कोई भी सर्विस है जो LIC से संबंधित है, कहीं ना कहीं तो आपकी ड्यू होगी। हर इंसान की कहीं ना कहीं लेक होता ही होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, या तो उसका नच नहीं होगा या SB ड्यू होगी। आप उसको पूछे तो सही, कहीं ना कहीं उसका दुखड़ा जरूर छलकेगा कि मेरी SB नहीं आ रही, मेरी एक प्रीमियम ड्यू है, चालू करवा दीजिए। अभी एक नया टूल आ गया हमारे पास में कि अभी रिवाइवल पे कमी, उस पर छूट आ रही है लेट फीस पे। तो अब बात करिए तो हो सकता है बहुत से लोगों की अभी कोरोना काल में पॉलिसियाँ लैप्स है, तो आपको एक लिंक होने का, फर्स्ट टाइम लिंक होने का, अननोन आदमी से फर्स्ट टाइम लिंक होने का एक सीधा सा है कि आपकी पॉलिसी है या नहीं चल रही, तो मैं उसकी सर्विस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा कि ये चीज़ इसकी लेकर आप उसका वो काम कर दीजिए, आप टंडे हो गए। आपने LIC नहीं मांगी इससे, नहीं है, और मांगने से तो किसी भी नहीं। मैं आपको कहूँ भाई साहब LIC ले लो, कोई नहीं लेना चाहता, न आपके घर आके कोई LIC देगा। आप ये सोचे कि मैं घर में बैठा हूँ, ये पड़ोसी आएगा, ये भी आएगा और आके कहेगा लो नरेश जी मेरी इंश्योरेंस कर दो। आज तक किसी एजेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कि सबसे पहले सस्पेक्टिंग है करनी पड़ेगी, कौन कौन लोग हैं वो आप आके है कि कैसे आप प्रोस्पेक्ट चुन रहे हैं, कि किस डिवीजन में कैसा है, रेडी ठेले वाले हैं, दुकानदार वाले हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके जो भी बिजनेसमैन है, तो आप उसी तरह की तैयारी करके घर से निकले कि मुझे आज स्कूल में टीचिंग लाइन में ही ऐसा करना है, तो वही तैयारी करके निकले टीचिंग के लिए, कि मुझे ये ही बोलना है। उसके लिए हर चीज़ के लिए नहीं होती। जैसे डॉक्टर है तो उसके लिए बच्चे की दवाई अलग होती है, थोड़ा बड़ा होता है उसकी डोज अलग होती है, फिर बूढ़ा हो जाता है तो डोज हल्की हो जाती है। तो उसी तरीके से हमें भी हर एक तरह को देखना है कि ये देखते देखते नहीं सस्पेक्ट है, ये पता नहीं मुझे मारेगा या छोड़ेगा। जैसे भी कोई जानवर होता है, हम सोचते हैं कि हो सकता है मुझे काट ले, हो सकता है उठ के भाग जाए, हमें एक सस्पेक्ट तो है उसके ऊपर। तो ये सस्पेक्ट है कि लेगा या नहीं लेगा, लेकिन हमें बात तो करनी है ना उससे। तो बात करने का एक है कि मैं LIC ऑफ इंडिया से हूँ, मैं सर्विस डिपार्टमेंट से हूँ, आपका LIC से पॉलिसी चल रहा है, या तो चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल जैसे भाई साहब का चल रहा है तो इनको बता दें कि हम ये सर्विस दे रहे हैं। अगर ये कहेंगे मेरे पास तो नहीं है, तो थोड़ा सा पीरियड आपके पास LIC की पॉलिसी नहीं है, उसको लगने वाले को लगा कि मैंने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रखी कि मेरे पास LIC की पॉलिसी नहीं है, तो वो कहेगा कि आपके पास नहीं है LIC की पॉलिसी। तो ये है कि आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो नहीं है, तो आपके परिवार के लिए जो भी आप सब लोग हैं, एक कनेक्ट होने का तरीका है कि आप हो सकते हैं किसी से। तो ऐसा कुछ नहीं है, नए लोगों से जैसे में मिले। अभी दूसरा भी जो हमारा चल रहा था कैंसर कवर का प्लान, मैडम ने बताया, बहुत अच्छा बताया। यहाँ भी लोगों ने करीब करीब लोगों ने ले रखा है। जिन लोगों ने नहीं ले रखा है उनके लिए मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपना ले ले, सर ने भी बोला है। अब किसी से भी नहीं है, आप जब भी किसी से बोल सकते हैं, ये मैडम है, मैं इस मैडम के पास जा रहा हूँ कि मैडम हम कैंसर जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम एक ट्रस्ट है, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आप दिन में 10 रुपया उसको दे सकती हैं? 10 रुपया उन कैंसर पीड़ितों की हेल्प के लिए आप दे सकती हैं? दे सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कैंसर हो गया तो ये मिलेगा, आप भी नहीं कहे कि आपके घर में किसी को कैंसर नहीं हो। आपने ये 10 रुपये मुझे दे दिए,
तो किसी न किसी कैंसर पीड़ित को होगा, उसी को ही जाएगा वो 10 रुपया। और ज़्यादा प्रीमियम नहीं आता, 10 रुपये के आसपास ही प्रीमियम आता, 8-10 रुपये आता है। इसका 2400 रुपये मिनिमम है, प्लस टैक्स है, तो 2400 रुपये की प्रीमियम है। ज़्यादा बड़ी प्रीमियम नहीं है, 8 से 10 रुपये प्रीमियम आती है। तो अब किसी को भी आप कहोगे आप 10 रुपये दान में दे सकते हैं, किसी की जो कैंसर पीड़ित है उनका ट्रस्ट हम चला रहे हैं, दे सकते हैं। अच्छा प्लान है, सभी को बेचना चाहिए और अपना तो सबसे पहले लेना चाहिए। करीब करीब लोगों ने ले रहा, मैंने भी ले रखा है, जिन्होंने ले रखा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका प्लान है 10 रुपये में 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपये के अंदर 22 लाख रुपए का ट्रीटमेंट मिल रहा है। मेडिकल एम के अंदर आपका कितने का होगा, 10 का होगा, 5 का होगा, उसमें भी बाउंडेशन है कि आपको 5 लाख का ट्रीटमेंट मिल गया, तो आपको बीच में छोड़ देंगे, वो कह देंगे अभी तो क्लेम नहीं आएगा, तो आगे का इलाज नहीं कराएंगे। तो सबसे महंगा है, मेरा रिलेटिव का मैंने बताया कि सबसे पहले मेरे रिलेटिव को डिटेक्ट हुआ था, वो मिलिट्री में था। जब वो मिलिट्री का है आरआर हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुआ, तब उसने मेरे को बिल दिखाया था। मेरे क्लासमेट टाइप का रहा था, वैसे मेरे भाई का साला था वो। उसने बिल दिखाया था 97 लाख का बिल था वो उस बंदे का, कि अगर ये मेरा ट्रीटमेंट होता, मेरा जो बना है आर्मी के अंदर, तो ये मेरा 97 लाख का बिल बना है। उस बंदे के घर में इतनी तो प्रॉपर्टी का घर परिवार भी नहीं कि वो बेच के इलाज करा ले। तो अभी हमारे पास ऐसा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मिलिट्री जैसा, लेकिन एलआईसी ने हमें दे रखा है। सबसे पहले हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इसमें कवर करें कि कल को अगर किसी रिश्तेदार को भी कैंसर हो गया तो वो आके कहेगा भाई साहब बीमार है, 2 लाख रुपए दे दो, आके ही आपको ही परेशान करेगा। तो इससे पहले उसको एक कैंसर कवर दे दो, कुछ हुआ तो कुछ नहीं है, 3000 रुपये के करीब प्रीमियम आया, भरता रहेगा, नहीं भी भरा तो बंद हो जाएगी। इसी ज़्यादा तो नहीं, जब तक चलाएगा चलाएगा, नहीं चलाएगा बंद हो जाएगी। लेकिन अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में कैंसर कवर सबसे मस्ट है। और किसी को भी बोलो कि 10 रुपये आप उसको दान में दे सकते हो, कैंसर पीड़ितों के लिए हम वो मुहिम चला रहे हैं। कोई भी आदमी 10 रुपये दे सकता है, 10 रुपये दे सकता है। तो हर प्रोसेस, कोई भी आप प्लान बेच रहे हैं एलआईसी का, किसी भी एक प्लान के लिए जिस दिन आप करके चलते हैं कि कैंसर कवर बेचना है, तो कैंसर कवर के लिए कि आप 10 रुपये दे सकते हैं। दूसरे बाकी हमारा जैसे जीवन लाभ है, आप किसी भी भाई साहब से अनजान से मिल रहे हैं कि भाई साहब आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपये दे सकते हैं। जान वाले हैं, जान पहचान के, आप मेरे हाँ दे जान सकते हैं। पहचान के, आप मुझे 100 रुपये दे, अनजान नहीं है, जानकार हैं, आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं। हाँ जी दे सकते दे सकते, मैं 100 रुपये में आपको मिला के आपको 350 रुपये रिटर्न कर दे देता हूँ। प्रैक्टिकली देखिए, आप 100 रुपये मुझे दीजिए, मैं पॉकेट से 250 रुपये और मिलाऊंगा। अब मैंने आपको 350 रुपये दे दिए, आप बड़े खुश हो गए। तो वो मैं ये कहूँगा कि आपको कितनी मल्टीप्लाई चाहिए, आप 1 लाख देंगे तो मैं 3.5 लाख दूंगा। कोई प्लान नहीं है, किसी को ये नहीं बोलना कि एलआईसी आप 100 रुपये दीजिए, मैं आपको 350 रुपये दूंगा। एलआईसी लेने में इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है, हम खुद नहीं ले रहे। यहाँ जितने लोग बैठे किसी ने भी नहीं ले रखा टर्म प्लान वाले, हम खुद लेने से हिचकिचा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मैडम उससे एलआईसी ले लेगी। मत कीजिए, जान पहचान वाला है तो अन है, तो आप उसी को, जैसे बातों में बैठे हुए हैं, शाम को बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपको 350 रुपये दूँ। तो वो कहेगा आप कितने बार दे सकते हैं, कितने मल्टीपल, दिन में कितनी बार दे सकते हैं, 5 बार दे, क्यों नहीं, मैं 1 लाख दे सकता हूँ, 2 लाख दे सकता हूँ, दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 936 1625, किसी को नहीं बताना, न एलआईसी की कोई बात ही नहीं है, ना उसको पता न करने का ले। 100 दीजिए, नहीं है, कम नहीं है, 100 दीजिए, 250 लीजिए, 15-25, 936 15-25। आप 100 रुपये दीजिए, मैं 150 रुपये में ला के दूंगा आपको। 250 रुपये चाहिए, 250 चाहिए या 350 चाहिए। हर आदमी लालची होता है कि कहे कि लालची है तो 250 के लिए मैं 350 लूँ, ठीक है 350 लो, बेचो। प्लान किसी को भी डिस्क्लोज नहीं, एलआईसी के नाम से डरते हैं, मरने के नाम से डरते हैं, और फिर आप जाके कहते हो भाई साहब आप एलआईसी ले लो। वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है एलआईसी लेने के लिए। आप उसको किसी अदर वे में ही बोलिए, जैसे कैंसर कवर है आप 10 रुपये दे सकते हैं, अदर प्लान है ये कर सकते हैं, या फिर जैसे पेंशन प्लान आता था, सर ने बताया कि एक टाइम के बाद में हमारे पास कुछ नहीं होगा, 60 के बाद में पेंशन प्लान नहीं है, किसी की भी नहीं है, बहुत कम लोगों की है। तो उसमें आपको एक अपना फॉर्म भी बना सकते हैं प्रिंटेड, कि हम रिटायरमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, आपकी उम्र रिटायरमेंट प्रोजेक्ट हम सर्वे कर रहे हैं,
कि आप अगर भारत सरकार आपको अगर पेंशन देना चाहे तो क्या आप लेना चाहेंगे? क्या आप किसी से भी पूछोगे सरकार कुछ आपको देना चाह रही है तो कोई ना करेगा कि सरकार आपको पेंशन देना चाह रही है, आप लेना चाहेंगे? वो कहेगा हाँ लेना चाहेंगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप कितना लेना चाहेंगे? आप ही के ऊपर बात आ रही है कि सरकार दे रही है तो कितना चाहिए आपको पेंशन? 10,000 से स्टार्ट कीजिए, 10,000, 20,000, 30,000, आप बोलिए 3 ऑप्शन। तो कहीं भी पकड़ता है, 10 पकड़ता है, 20 पकड़ता है, 25 पकड़ता है, एक पकड़ेगा। अभी आपका जो अभी जो घर का खर्चा है वो कितना है? 10,000, 20,000, 25,000 जो भी होता है, तो आने वाले टाइम के बाद में वो खर्चा तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। उसी हिसाब से आपकी पेंशन है, आपको कितना चाहिए? बंदे ने बता दिया कि 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, उसने बता दिया तो ठीक है, नाम नंबर और कर दीजिए, आपका रजिस्टर्ड कर देते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको मिल जाएगी। थोपना नहीं उसके ऊपर कि हम पेंशन दिलाएंगे तुझे। ये LIC ऑफ इंडिया है, सबको पेंशन दे रही, आपको मिलेगी, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, आपको मिली तो आपको ज़रूर मिलेगी। देना तो आपके हाथ में है, आप किसको देना चाह रहे हो, कितना देना चाह रहे हो। जाके 10 दिन बाद में जाके बोल दो कि भैया आपका सिलेक्शन हुआ है, नंबर है, मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको पेंशन हुई है। हमने उसने उस समय टिक किया 10,000 रुपये पे, तो 10,000 रुपये पे टिक किया, 20,000 पे किया, ज़्यादा ही कर देता आदमी लेने के टाइम में। फिर उसे आएगी उसके टाइम में आपको ये देना पड़ेगा, जीवन उमंग का है, 15 साल या 20 साल जैसा भी आप टर्म ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप जीवन उमंग को उसको दे सकते हैं। 10,000 महीने का चाहिए, 20,000 महीने का चाहिए, उमंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से ले लेगा वो, कि आपने पहले उसकी नीड है वो क्रिएट कर दिया कि हमें उस टाइम के अंदर 10,000 रुपये, 20,000 रुपये चाहिए, तो आपको चाहिए तो इसके लिए हम प्रावधान कर रहे हैं। और ऐसे नहीं कि आप ही को या उसको मिल रहे हैं, हम आपका सर्वे कर रहे हैं, आपका नंबर आ गया तो आपको इसमें पेंशन में प्रावधान होगा, मिलेगी। ऐसे हम सब प्रीमियम तो सर आएगा, ये तो पता है, बिना दिए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बताना पड़ेगा कि उसमें कि आपको ये पे करना पड़ेगा, आपका आ गया। अभी पहले तो वो लेने के लिए रजिस्टर्ड है कि हम लेना चाहे हैं, तो LIC का है, तो LIC में तो बिना दिए तो मिलेगा ही नहीं 10,000 रुपये, उसका भी माइंड सेट है। सर अगर LIC का हम नाम नहीं लेते हैं और सिर्फ ये बोलते हैं आपको पेंशन दे रही है गवर्नमेंट और आपको पेंशन लेना चाहेंगे, तो हर कोई बोलेगा हाँ लेना चाहेंगे। LIC से, अच्छा LIC से लेना चाहेंगे, ये क्लियर करना है। हाँ हाँ, LIC आप अपना तो क्लियर कीजिए ना, अपने को मत छुपाइए कि ये पेंशन कहाँ से मिल रही है। हम कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं दिला रहे 1,000 रुपये वाली, हम 20,000, 25,000, 10,000 की पेंशन की बात कर रहे हैं। तो सरकार से तो मिलेगी, तो वो कहेगा सरकारी पेंशन मिल जाएगी 1,000 रुपये, नहीं है। लेकिन हम ये उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं कि पेंशन प्लान है वो सबके लिए नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने जो टीचिंग डिपार्टमेंट है उसकी पेंशन ख़त्म कर दी है, बाकी और अदर की छोड़ दी है, जैसे आर्मी वगैरह को छोड़ दिए, बाकी सब जगह पेंशन ख़त्म कर दी है। हमारे लिए मार्केट बहुत बड़ा हो गया, जितने भी टीचर लोग हैं सबको पकड़ लो। जैसे आपने बताया आप स्कूल में गई थी, सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, अगर सरकारी स्कूल है तो आप सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर पकड़ लो, उनका रिटायरमेंट नहीं है। जहाँ पर वो रिटायरमेंट स्कूल वाले कटवाना चाह रहे थे, आप यहाँ भी काट सकते हो। मेरे भी कई ऐसे टीचिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, तो उन्हीं के लिए किसी का 6,000, किसी का 10,000, किसी का कट रहा है, अभी भी कटवा रहे हैं, नच से कटवा दीजिए। तो ये जो मीटिंग है हम पूरे ग्रुप की, टीचर्स ग्रुप की एक साथ ले सकते हैं? आपका मैडम ग्रुप में भी ले सकते हैं, आप सिंगल भी ले सकते हैं, आप उनसे मिलिए कि आप बेनिफिट रहता है पूरे ग्रुप की मीटिंग एक साथ लेना। अच्छा रहेगा। आपको 1 to 1 नहीं करना पड़ेगा, अगर आप उनको गैदरिंग कर सकते हो, गैदरिंग हो जाती है, गैदरिंग लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बिल्कुल आएगा। क्योंकि जो सरकारी टीचर हैं उनके लिए रिटायरमेंट के लिए बाद में पेंशन का प्रावधान नहीं है, पेंशन उनकी बंद हो गई है। 2004 के बाद में जो भर्ती हुए हैं उनकी नहीं है, पहले वालों की है, पहले वालों की। हाँ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2004 या 2009 है कुछ ऐसा। हाँ 2004 से, हाँ 2004 के बाद में जो भी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन नहीं है, एक्सेप्ट मिलिट्री, सिर्फ मिलिट्री में और नेताजी हैं, नेताजी भी हैं, सबकी खत्म होगी क्या सर? सबकी खत्म,
सबकी खत्म है, किसी को पेंशन नहीं। उनको ये बोला गया कि आपका एनपीएस है तो एनपीएस भी कहीं न कहीं जाके आगे आके एलआईसी में या नेशनल इंश्योरेंस के वहीं के थ्रू मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट में उनको भी 4 ऑप्शन मिलेंगे कि आप ये जो पेंशन है कहाँ से लेना चाह रहे हैं, नेशनल से लेना चाह रहे हैं, एलआईसी से लेना चाह रहे हैं, कोई एक ऑप्शन टिक होगा, वहाँ से उनको पेंशन मिलेगी। उसमें आपका जो कॉर्पस है वो 100% है, उसमें से 40% दे दिया जाएगा, 60% है वो एलआईसी में या किसी उसमें दे, वहाँ से उनको पेंशन मिलेगी, जो एनपीएस का सिस्टम है। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को ये नापसंद भी है एनपीएस, लोग विरोध भी कर रहे हैं। सर इसमें एक और बात, अगर ये एनपीएस वाली करते हैं हम, एनपीएस वाले जो है बाद में पेंशन तो देंगे सर वही, और एक फिक्स अमाउंट वापस करेंगे फैमिली को, नॉमिनी को। अगर हम एलआईसी में जीवन उमंग में डालते हैं तो हमारा सम एश्योर्ड भी बढ़ रहा है डे बाय डे, पेंशन तो फिक्स रहेगा और वो भी बढ़ के मिलेगा नॉमिनी को। वो तो आप एक्सप्लेन कर ही दोगे जब आपके यहाँ तक बात आएगी कि हम पेंशन आपको करके दे रहे हैं और जो बढ़ दे रहा है, आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है। कॉर्पस बढ़ता है, लेकिन जो एनपीएस में कॉर्पस है वो क्या कि 100% का फिक्स है, लेकिन उसमें आपको 40% दे दिया जाएगा, 60% का पेंशन होगा। तो यहाँ पर आपको पेंशन हो गई है 8% के हिसाब से, बाकी कॉर्पस तो आपका बढ़ ही रहा है। उसमें फिक्स है, इसमें बढ़ रहा है। हाँ, इसमें बढ़ रहा है। हमारा अच्छी बात। तो ये तो थी प्रोस्पेक्टिंग की। तो प्रोस्पेक्टिंग के बारे में अभी इसका अगला होता है प्री अप्रोच और या अप्रोच। क्योंकि अभी ने ये सब कुछ कर लिया तो उसके बाद में आप उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मिलने से पहले प्री अप्रोच है। तो अप्रोच करने से पहले भी आपको कुछ काम करना है कि मैं जिस आदमी से मिलने के लिए जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जाए। आप किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, किसी इंजीनियर से मिलने जा रहे हैं, किसी हाई प्रोफाइल से जा रहे हैं, तो आप टी शर्ट और लोअर में नहीं जाएंगे, थोड़ा उसी के हिसाब से ड्रेस शर्ट से। आप किसी एक 500 रुपये वाले या किसी भी छोटे जो भी आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं तो आप नॉर्मल ड्रेस में भी चलेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप कहीं अच्छे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना लुकअप का चेंज करके ही जाना पड़ेगा कि मैं जिस लेवल पे जा रहा हूँ, अप्रोच से पहले प्री अप्रोच है, अपने आप को बिल्डअप करके जाए। उसके बाद में वहाँ पे जाते हैं तो उससे अप्रोच करते हैं। तो अप्रोच से पहले उसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि हम उसकी अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या है। इससे पहले आपने जो बात हुई है इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये कितना पे कर सकता है, अभी क्या है, ये जो बैठेंगे तो एक मीटिंग में हो सकता है आपको पूरी जानकारी नहीं दे, कोई भी नहीं देता। बहुत से लोग होते हैं अपनी ITR भी हाइड कर लेते हैं कि नहीं है, बताते हैं। तो एक मीटिंग में आप सोचते हो कि मेरी आज मीटिंग हो गई, मैं आज इसको सेल आउट करके निकल जाऊँ, तो पहली मीटिंग में सेल आउट भी नहीं होती है। आपको सिर्फ रीड करना है कि ये मीटिंग हुई है, मैंने इसको रीड कर लिया, उससे जो भी जानकारी मिलती है ले लेना। आप किसी से भी नहीं है, आप 2 मिनट किसी के पास बैठिए, आप उसका सुख या दुख दो ही चीज़ें होंगी, आप सुनिए तो सही। अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस की स्टोरी सुनिए कि भाई साहब आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कैसे किया, ये है वो हमारे साथ था, कुछ भी है, थोड़ा सा उसको बताएंगे तो उसको भी लगेगा कोई पूछने वाला है, वो कहेगा कि मैंने यहाँ से किया, यहाँ से किया, ये किया। 5 मिनट उसकी स्टोरी सुनिए तो सही। आप अपनी सुनाने जा रहे हैं, वो उसकी सुने, उससे पहले हम उसकी भी तो सुने। तो सुनना ज़रूरी है कि वो चाहे अपना दुखड़ा भी सुनाए, ये हुआ था, ये बीमारी हुआ, ये भाइयों ने कर दिया, ये घर वालों ने कर दिया मेरे, उसने कुछ भी है, लास्ट में सुनाएगा ना, तो लास्ट में तो आके कहीं न कहीं रुकेगा। तो तब आप बोलना स्टार्ट करें, आपके लिए 2 या 3 या 4 लाइन कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाएंगी बोलने के लिए। तो अगले की सुनना ज़रूरी है कि चाहे वो अपना दुखड़ा सुनाए, चाहे सक्सेस की स्टोरी सुनाए, दोनों में से एक सुनाएगा तो सुन लेना। और सुनने के बाद में पूरा आदमी क्या होगा, हल्का हो जाएगा। सक्सेस की स्टोरी सुनाएगा तो भी होगा कि किसी ने तो सुना, किसी ने पूछा ही नहीं, घर वालों ने कोई पूछा कि इतना तूने पैसा कब कमाया, इतने बड़ी आपने एम्पायर खड़ा कर लिया, कैसे खड़ा किया, किसी ने नहीं सुना। अगर कोई दुखड़ा भी सुनने वाला है तो आज कंधा रखने के लिए कोई भी नहीं है, बीवी भी नहीं सुनती है कि 2 बार रो के सुना तो वो कहेगी ये भी ऑफिस में, ये भी रुकने वाला। न बीवी की आदमी सुनता है, न कोई नहीं सुनता है कि दुखड़ा कौन सुनेगा। भाई मैं खुद दुखी हूँ, तेरा दुखड़ा क्यों सुनूंगा, नहीं सुनते। तो आप हो एक 5 मिनट उसका दुख सुनो तो सही, उसका मन हल्का हुआ। और मन हल्का होगा तो आपकी कनेक्टिविटी होगी, और कनेक्टिविटी होगी तो बंदे से आप जो कुछ कहोगे तो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपने 5 मिनट उसकी बात सुनी है। तो आप उससे बाद में अभी जाते ही आप कहोगे मैं इंश्योरेंस से आया हूँ, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, ये करवा लो, मेरा टारगेट कम हो रहा है, ये हो रहा है। तो क्यों सुनेगा आपका? टारगेट आपका कम हो रहा है, इंश्योरेंस उसको ले लें। पैसा आपको कमाना है, इंश्योरेंस वो ले लेगा। पैसा उसको देना है, ज़रूरत हुई है, तो सारी कागज़ें आपकी ज़रूरतें हैं।
पर आप उसको फोर्स करोगे LIC ले लो, बंदे का इंटरेस्ट नहीं है तो LIC के लिए किसी को फोर्स मत कीजिए, बंदे की सुनिए और उसकी जो भी स्टोरी है उसको सुनिए, उसके बाद में आप उसे जो कहेंगे वो करने के लिए राजी होगा उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार। तो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर तो मैं इतना ही कहूँगा, कोई और सवाल हो तो प्रोस्पेक्टिंग के इतना ही। बस ठीक है। अभी सर ये तो आपने बताया जिनको हम जानते हैं ना उनको हम बात ऐसे आ गया। करते हैं, हमारा तो easy हो जाता है। पहले ही लेकिन हम जिनको जानते ही नहीं है और हम किसी मान लो मेट्रो में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं और अननोन लोग हैं हमारे आसपास और हम उनसे बात करना चाहते हैं तो उनसे हम किस तरीके से स्टार्ट करें? आप पहले उनसे बात स्टार्ट किया, आप बताए तो सही कि मैं LIC से हूँ, सर्विस प्रोवाइडर में, आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ। आप बाकी भी तो पूछ लेते हैं ना कि आप क्या काम करते हो नहीं करते हो। तो आपने जब मैंने बताया कि आप अननोन आदमी हैं तो अननोन आदमी से आप बताए तो सही कि मैं LIC ऑफ इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आपके पास LIC की पॉलिसी है या तो है या नहीं है। पर सर एक चीज और है, क्या अननोन पर्सन जैसे हम लोग हैं और हम पूछते हैं तो अननोन को सामने वाला अपनी डिटेल इतनी इजीली दे देते हैं क्या? अननोन नहीं है। आपने किया मैडम नमस्ते, आपने भी नमस्ते किया, आप मेरे घर के सामने से 2 बार गई, 3 बार गुजर गई, मैं मेट्रो या बसेस की बात कर रही हूँ, जैसे मैं टूर पे ज्यादा रहती हूँ। आप टूर पे रहते हैं, आपकी बगल की सीट पे कोई भी बैठी होगी महिला, तो बैठेंगे तो आप चुपचाप तो नहीं रहेंगे, कुछ तो बोलेंगे, 10 मिनट बाद में बोलेंगे, हाँ मैडम कहाँ जा रही हो, वो है ये है बच्चे है, कुछ तो बात होगी। तो जब बात चल पड़ी तो आप अपने ही तो बात करिए ना, आपका काम ही ये है तो कि मैं तो LIC से हूँ, वो सामने वाली टीचर है या डॉक्टर है, कहीं जा रही है, रिश्तेदार के यहाँ जा रही है, कुछ उधर बातें तो स्टार्ट हो गई ना, आपकी कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी। आप भी इधर बैठे हो, मैं भी इधर बैठा हूँ, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा, पूरा सफर हो गया, बस कट गई। तो ऐसा कुछ नहीं, आप बोलोगे। अभी मैंने लास्ट में मंथ से मैंने रूम शिफ्ट किया था, तो जो पिकअप वाला ड्राइवर था वहां से लेके यहाँ तक आधे घंटे की जर्नी में पिकअप वाले को मैंने बात किया कि भाई मैं तो ये काम करता हूँ, आप ड्राइवर हो, ये है, करते हुए जब तक मैं यहाँ पहुँचा आधा घंटे के बाद में मैं उसको तैयार कर चुका था और उसने पॉलिसी ली मेरे से। 15,000 रुपये ड्राइवर था तो 15,000 रुपये की करीब पॉलिसी ली उसने एक रेफरेंस दिया, उसकी भी पॉलिसी हो गई। सिर्फ मैंने उसको अपना रूम शिफ्ट करने के लिए उसकी पिकअप यूज किया था, जिसका मैंने उसको पे किया, उसके एवज में मैंने उसको पॉलिसी भी लिया, एक रेफरेंस लिया, उसकी भी पॉलिसी लगी। तो अब बात तो करना पड़ेगा। मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं रूम शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं तो बिजी हूँ, कहीं नहीं जा सकता। लेकिन सर एक चीज़ और, जैसे कल मैं आ रही थी, उबर वाले से मैंने बात करी पॉलिसी के बारे में, उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था। जब थोड़ा सा उनको बताया तो उनको क्लियर हुआ हाँ होनी चाहिए पॉलिसी। उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मैम आप अपना नंबर दे दो, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, उनको दे दिया। तो बट मेरे को बाद में ध्यान आया कि मुझे क्या उनका नंबर लेना चाहिए था, मैंने उनका नंबर नहीं लिया। उन्होंने बोला मैं आपको कॉल करूँगा मैम, और फिर आप जब भी फ्री होंगी मैं आऊँगा। तो वो हमारे घर के बिल्कुल गेट के आगे उतारा। मैंने कहा हाँ ये घर है, आप आ जाना, सर मिलेंगे या मैं मिलूंगी तो आपको क्लियर कर देंगे। तो कहते ठीक है। तो मैंने उनका नंबर नहीं लिया, आपको भी लेना चाहिए था। आपको लेना चाहिए था, आपको लेना चाहिए था। हाँ नंबर तो फिर वो ऐसे भी आया, वैसे आया ऐसे भी आया, आप उनसे नंबर मांग भी सकते थे कि हाँ जी, आप हाँ जी, उसने कार्ड मांगा तो आप भी उसके नंबर मांग सकते जी, थे। जी। आपकी फिर प्रोस्पेक्टिंग जो बुक है वो तैयार कैसे होगी? आपने अपना कार्ड दे दिया, वो कहेगा मैं करूँगा, तो वो ये था ना, मरने के लिए और देने के लिए कोई नहीं जाता। कोई भी आके आपको, आज तक किसी ने कहा कि मैडम ये लो सारे डॉक्यूमेंट, मेरा पॉलिसी कर दो, ये मेरा उधार का पैसा है मैडम, आपने दिया था बिना मांगे दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको देने के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको उनके नंबर लेने, तो फिर आप दोबारा उनको अप्रोच करेंगे तो कहाँ से करेंगे? आपके पास तो नंबर ही नहीं है। तो उसी के लिए सर ने अभी जो एक डायरी बनवाई थी रिपोर्टिंग के लिए, सब जगह सुना है कि हमने जो दिन में काम करते हैं उसका हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड का भी एक सिस्टम है, मैं भी पहले कर रहा था, रोज ऐसे कर रहा था। नंबर 1 इससे मिला, ये बात हुई, लिख दिया। 2 नंबर इससे मिला, यहाँ मिला, ये बात हुई, लिख दी। नीचे तक 5 कॉल मैंने लिख दिया, अगले पेपर में चलेगी, अगले पेपर में चलेगी, नहीं हुआ। लेकिन मुझे 5 दिन या अगले महीने पता नहीं कि मैं 1 महीने पहले मिला था, तो मुझे वो पूरी डायरी पलटनी पड़ती थी। तो अभी जो सर ने जो एक बताया, अभी एक आइडिया बताया था कि ऐसे हमें डायरी मेंटेन करना चाहिए। तो डायरी मेंटेन करने के लिए तो सर ने बताया था, तो फॉर्मेट आया भी होगा आपके पास, ये भी सर का, ये इस तरह का फॉर्मेट बना के दिया था सर ने।
एक वीडियो भी दिया, सर ने बताया था। बड़ा सिंपली है, कुछ नहीं करना। सिंपली ये है कि आप जिस दिन भी किसी भी आदमी से मिले हो, यहाँ पे डेट डालो। सबसे पहले डेट डाल दिया। डेट के बाद में सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर है जो 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये सीरियल नंबर रुकना नहीं चाहिए। सीरियल नंबर कंटिन्यू होना चाहिए कि आपने कितना किया, 100, 200, 1000, 500 जितना भी किया कंटिन्यू चलता रहे। उसके बाद में बंदे नाम और उसका मोबाइल नंबर ज़रूरी है लेना। उसके बाद में आपने देखा कि मीटिंग हुई है, तो आपकी मीटिंग हुई है तो किस डेट को हुई है, किस डेट को मीटिंग हुई है, तो मीटिंग हुई तो उसका डेट डाल दिया। अगर कोई का रेफरेंस है तो रेफरेंस से बात हुई है, मीटिंग नहीं हुई तो मीटिंग कभी और होगी, तो आप नाम डाल दीजिए, मीटिंग किसी अदर डे होगी। उसके बाद में आपका जो होता है फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3 और फॉलोअप 4 आपको फॉलोअप करना है। अभी आपने जैसे मैडम ने बात किया कि वो मैं कॉल करूँगा, अब मैडम फ़ोन करके मीटिंग करके पूछेगी, वो कुछ तो बताएगा कि भैया मैं वो हूँ, आपसे मिली थी, ऐसी है, तो आप दोबारा ये इसके लिए कब मिलना चाहेंगे। नहीं तो वो फ़ोन करेगा नहीं, मैडम अपनी जगह बैठी है तो दोनों का होगा नहीं। लेकिन उससे पूछो तो सही कि भैया हम जो है इसके रिगार्डिंग हुए थे तो मिलें। तो मिलने के लिए आपके पास आंसर भी आप ही का होना चाहिए, आंसर आप ही का होना चाहिए। उससे बोले भैया हम किस दिन मिले, संडे या सैटरडे, आप दोनों दिन फ्री है, आप उसको बोले कि भैया संडे मिले या सैटरडे मिले, या 11 तारीख को या 12 तारीख को, कुछ एक ऑप्शन दें, ABCD ऑप्शन दें, 2 दें, तो उसमें कोई भी सेलेक्ट करे, आपकी विन विन सिचुएशन है। 10 को मिले या 11 को मिले, संडे मिले या मंडे मिले, तो उनमें से एक सेलेक्ट करेगा, आपके लिए ओके है, आप उसको वो भर दीजिए। तो उसी डेट को आपको याद तो रहेगा कि है ये मुझे फॉलोअप 1 में है, इसने इस तारीख से मीटिंग है, तो हमने उठाया और जल्दी से देखा कि आज ये मीटिंग है हमारी। तो 1, 2, 3, 4 फॉलोअप हो सकते हैं, किसी का 5 भी हो सकता है। फॉलोअप के बाद में वो 1 फॉलोअप में आया, 2 फॉलोअप में आया, 3 फॉलोअप में उसकी प्रीमियम कितना आया। से ये पहली पार्टी इसका प्रीमियम आया 60,000 रुपये। 60,000 रुपये में मोटा मोटी हम डायरेक्टली कर ले 40% है तो 15,000 रुपये हमारा कमीशन हो गया। आगे उससे रेफरेंस है, रेफरेंस 1 दिया या 2 दिया, मिनिमम हम 4 लेने की कोशिश करते हैं कि 1 रेफरेंस आया, 2 रेफरेंस आया, रेफरेंस जरूर दे दो। ऑन टाइम भी दे सकता है, फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे रुक भी गया, नहीं भी दे पाता है, आप बॉन्ड की डिलीवरी करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो बॉन्ड की डिलीवरी करेंगे तो उसको आपको ज़रूर कहेगा कि ये मुझे 1-2 रेफरेंस दे दो। तो ये डायरी की बात है। रेफरेंस की बात में ये है कि आप गए रेफरेंस मांगने के लिए बॉन्ड के साथ में, बॉन्ड के बाद में तो आना जाना बहुत कम हो जाएगा कि जैसे उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया या प्रीमियम लेने के लिए जाना नहीं है। बॉन्ड देने के बाद में हमारा काम कंप्लीट सा हो जाता है, कभी कभार जाना हो तो उसके बाद समय हमें रेफरेंस लेना ही लेना है कि हमें रेफरेंस चाहिए। उसके लिए है जैसे अभी ये भाई साहब हैं, भाई साहब इनको कुछ भी नहीं है, इन्होंने मार्केट में नया फ़ोन आया, इन्होंने परचेज कर लिया, तभी इनको पता चला कि मार्केट में ये वीवो का ये फ़ोन आया है, और ये झट से अपने 4 दोस्तों को बताएगा भाई साहब वीवो का फ़ोन आया, मैंने लिया है, आप भी लेना चाहेंगे ले लो। कुछ नहीं, न वीवो इनको कुछ देने वाली न और कुछ देना, लेकिन बताएगा कि बहुत अच्छा फ़ोन है, जब भी आपको लेना तो यही लेना। फ्री में पब्लिसिटी कर रहे हैं। मार्केट में वो गाड़ी आई है, मार्केट में वो नया चीज़ आया है, तो 4 लोगों को आप बता देते हो कि मैंने लिया है। जब आपने ले लिया तभी आप बताएंगे कि मैंने ये चीज़ ली है, और आप 4 दोस्तों को 5 दोस्तों को फ़ोन करके बताते हैं कि जब भी लेना हो तो यही गाड़ी लेना, इसमें अच्छा फीचर आया है। तो आपको जो पॉलिसी लिया है, आपको बॉन्ड भी हाथ में आ गया, आपको ये जो फीचर्स पसंद आए हैं, आपने जो प्लानिंग किया है, आपको बहुत अच्छी प्लानिंग है, तो ये प्लानिंग आप अपने 4 दोस्तों को क्यों नहीं बताएं कि मैंने ऐसा प्लानिंग किया है, पेंशन का प्लानिंग किया है, या बिटिया की शादी का किया है, एजुकेशन का किया है, जो भी आपने प्लानिंग किया कि मैंने ये प्लानिंग किया है और ये परफेक्ट है। तभी आपको करवाना हो तो इनसे ही करवाना। आप वहाँ के रिकमेंड करो तो वो बंदा रिकमेंड करेगा, और जब बंदा रिकमेंड करेगा तो 4 नंबर में से जो 2 नंबर पे फ़ोन करके आप जाएंगे तो उनका रिकमेंड लेना, 50% काम आपका हो गया, 50% आपको जाके करके आपकी पॉलिसी हो जाएगी।
और पहले जो कस्टमर है वहाँ से अगर आप बिना रेफरेंस के निकल गए, अब आपको दूसरा कस्टमर ढूंढने के लिए फिर वो उतना दिन का टाइम लगेगा, 5 दिन 10 दिन 15 दिन। अब जहाँ पॉलिसी बिकी और वहाँ से रेफरेंस हुआ और रेफरेंस से दूसरा काम मिल गया, आप दूसरे रेफरेंस पे चले गए, तो आपके काम में कंटिन्यूटी आएगी, आपको नए क्लाइंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर रेफरेंस पे लेंगे तो अगर वहाँ से एक भी रेफरेंस मिल गया तो आप दूसरे रेफरेंस, दूसरे से दूसरे रेफरेंस की कमी नहीं है। एक आदमी के 1000 रेफरेंस हो सकते हैं। आप ही के रेफरेंस है, आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, आपकी मम्मी है, आपकी चाची है, आपकी ताई है, उसके रिश्तेदार हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं। आप बात तो करके देखिए ना, आप औरों से बातें करते हैं। अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, चाची है, बुआ है, फूफी है, मामी है, उसका दोस्त है, उसकी नई लड़की की अभी है, उसकी शादी हुई है, उसका क्या कर रहा है पता तो करो उससे। कि बुआ से पूछो तो सही, बुआ ने अभी शादी करी है, कि ये बिटिया करी है, दामाद जी क्या कर रहे हैं। आप शादी में तो नहीं गए लेकिन पूछ तो सकते क्या किया था, ये है, कैसे है। बिटिया का नंबर तो देना, बात तो कर लेते हैं। शादी में नहीं गए, बिटिया से बात करी, पता चला कि हाँ दामाद जी क्या कर रहे हैं, ये पता तो चल गया ना। आपकी इंटेंशन तो कहीं न कहीं ये है कि हम उसके LIC का अप्रोच करें, लेकिन बिटिया के हालचाल पूछा आपने, दामाद जी क्या कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगेगा कि ये मामा जी थे, शादी में तो नहीं आए, फ़ोन करके तो पूछा। आपकी इंटेंशन भी सही है, उनकी इंटेंशन भी सही है, लेकिन वो पॉलिसी कहीं न कहीं जाके कन्वर्ट होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे दूर के चाचा की लड़की यहाँ बहादुरगढ़ गई। अब मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसे दीदी से पूछ के नंबर लिए कि ये नंबर दे दो, कहाँ पे, बहादुरगढ़ में रह रही है। बात किया, ये किया, तो वो चल रहे हैं। तो बात करते 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 1 महीना हुआ, फिर बोला मामा जी कभी आ जाओ मिलने के लिए। क्यों नहीं, आ जाएंगे। आए गए, बातचीत हुई, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दोनों की पॉलिसी हुई है, लास्ट मंथ ही हुई है। तो आप जाइए, लेकिन जाने के तरीके से, अभी आप जा रहे हैं तो अगर आपकी दीदी है या दूसरे रिश्ते में है तो आप जाते हैं तो उस तरीके से जो है लेके भी कुछ जाइए, खाना पीना, जैसे मिठाई है या फल फ्रूट है, आते समय उसको जो भी रिवाज होता है अलग अलग। मेरे राजस्थान में होता है बिटिया को देना, तो उसकी सासू को भी देना होता है, अगर उसकी ननद है तो उसको भी देना पड़ता है। तो मेरे वहाँ पे भी खर्चा हो गया। बिटिया को भी पहली बार गए, उसको भी दिया, उसकी सासू माँ को भी दिया, उसकी एक ननद थी वहाँ पे, उसको भी दिया, जाके भी गए। लेकिन पॉलिसी वहाँ से मिला, दोनों का मिला, लेकिन उसके लिए जाना तो पड़ेगा ना। अब हमने इतनी दूर से ढूंढा है कि फला चाचा की लड़की और उसकी लड़की की लड़की यहाँ बहादुरगढ़ आ गई है। अभी उसका बॉन्ड डिलीवरी बाकी है, रेफरेंस नहीं लिया। आप जाएंगे बॉन्ड लेकर आएंगे और रेफरेंस लेकर आएंगे। बॉन्ड देखने जाएंगे, मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे। अब मिठाई कोरोना काल में कुछ लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो कुछ फ्रूट लेके जाइए। खाली हाथ मत जाइए, खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही वापस आएंगे। आने वाले को लगे कि इसने मेरे ऊपर उपकार कर दिया है कि ये है, तो हमें देना ही चाहिए। सामने से आप पहल करोगे तब सामने वाला पहल करेगा कि इसने पहल कर दी देने की, हम भी इसको कुछ दें। तो हमारे लेने के लिए पॉलिसी और कुछ नहीं है, हम देने के लिए उसको कुछ भी दे सकते हैं एज ए सबूत। तो आप रेफरेंस लेने के लिए जब भी जाएंगे तो उसके ऑफिस में जाएंगे, घर में जाएंगे तो घर में उसने काम अच्छा किया है जो भी है तो बताएगा, 2-4 रेफरेंस दे देगा, तो उसी लेवल के रेफरेंस होंगे। और दूसरी बात एक और है, जैसे अभी ये किसी भी घर में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये भाई साहब हैं, इनकी कैपेसिटी है 20,000 रुपये की, ये 10 ही दे रहे हैं। आपने नीड एनालिसिस कर लिया इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है कि ये दे सकते हैं 20,000 रुपये, लेकिन किसी न किसी बहाने हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं। आप 10 की पॉलिसी ले लीजिए, ठीक है ना। आप इनकी पॉलिसी ले लीजिए। मेरा तो फंड है कि मैं जिस घर में घुसता हूँ तो हस्बैंड वाइफ की ज़रूर लेके आता हूँ, 2 की तो ज़रूर लेके आता हूँ। बच्चे तक पहुँचे ना पहुँचे नहीं कि दोनों की ज़रूर लेके आता हूँ। एक या तो सिचुएशन हो जाए, और जहाँ पता चल जाता है कि ये कटौती कर रहा है, जैसे 20 की कैपेसिटी है 10 दे रहा है, तो इनकी वाइफ की पॉलिसी नहीं करके आऊँगा, भाई साहब की पॉलिसी लेके आ जाऊँगा। भाई साहब की पॉलिसी हो गई और इनका बॉन्ड जब घर पे चला गया, तो जब भी 2 बार जाएंगे तो
भाभी जी देख देख के मुझे कुछ नहीं कहेंगे, इनको 4 ताने जरूर देंगे। अपनी करा ली, मेरी नहीं कराई। जब भी खाने का टाइम होगा तो इनको एक बार जरूर कहेंगे कि आपकी तो पॉलिसी 10,000 की है, मेरी तो एक भी नहीं है। जेलिसी है ये, बुरा मत मानना बहनों, होता है हर लेडी। इसका भी एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ, सर को बता जान जाएंगे। मैं किसी के पास गया था, मेरा बहुत दिनों पहले था, तो सुनने वाली बात थी। तो वो ब्रिक्स इंडस्ट्री का बड़ा सा काम सेटअप कर लिया उसने। मुझे भी पता था कि इसने हो गया। मैं घूमते घूमते गांव में था कोरोना काल में, तो मैं पहुंच गया। तो उसका जैसे सुना कि भैया तेरे पास तो 50 रुपये नहीं थे, ऐसा था, आज यहाँ से लेके वहाँ तक तेरा कितना है, ये कर रखा है ये, तो बताने लग गए कि इतना है, आज मेरा 14 करोड़ का टर्नओवर है, ये है, चाचा ने पैसे दे दिए, हो गया। 10% का पार्टनर था, 50 हुआ, आज 100% का पार्टनर हूँ। सुन लिया बैठे बैठे। कोरोना काल मुझे भी कोई काम नहीं था, 1 घंटे बैठा रहा। अब उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो फिर उसने की बात चलते चलते आ गई कि मैंने जेसीबी खरीदा, तो जेसीबी के पैसे मेरी वाइफ को न देने पड़े, इसलिए वहाँ से उन्होंने लोन की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस किया कि पैसे देने नहीं आएंगे। मेरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब जेसीबी का जो पेमेंट है, आपको कुछ हो गया तो जेसीबी की उन्होंने किया है कि पैसा नहीं डूबे, कि ये चला गया तो पैसा नहीं डूबेगा, इसलिए इसकी वाइफ को पैसा नहीं देना पड़ा। ये उन्होंने बोला है कि ये पैसा इंश्योरेंस से जेसीबी का पैसा कवर हो जाएगा, लेकिन आपको इंश्योरेंस बेच दिया उन्होंने। तो वो है, लेकिन आपका जो इतना बड़ा जो आपने बना रखा है, उसका भी कोई है ना, कोई नहीं है। अगर आपके नहीं रहा तो वो ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा जो आपने किया है। तो इस चक्कर में उसका मुझे वहाँ से अच्छा खासा प्रीमियम मिला था, 2 लाख रुपए करीब एनुअली प्रीमियम मिला। मैं लेके आ गया, मैंने जमा कर दिया, वो मेडिकल वगैरह करा कर के अच्छा था। अब मुझे पता तो चल गया कि उसने बता दिया कि मेरा इतना टर्नओवर है। अभी मुझे 2 दे रहा, मैंने ले लिया 2 लाख रुपए उससे। अभी ये जो केस मेरा लॉगिन हुआ है अक्टूबर में, मैं वापस आ गया, तो मुझे पता था कि ये इनके घर में होना ही होना है, होना ही होना है कि इनका इंश्योरेंस हो गया। पता तो चल गया कि मेंटेन करते हैं कि इनका इंश्योरेंस है क्या, बीवी का इंश्योरेंस है क्या, बच्चों का इंश्योरेंस है, पता चल गया नहीं है, और अभी भी लिया नहीं है, तो इंश्योरेंस तो है नहीं। तो जब पता चलेगा कि मैंने ये इंश्योरेंस लिया, बताएगा तो आज नहीं तो कल बताएगा, नहीं बॉन्ड जाएगा तो पहले मैं जाके बता दूंगा। जी का नहीं है, नहीं है, वो पता चला कि इन्होंने इंश्योरेंस लिया है, कहीं ना कहीं पे छोटी है या बड़ी है, जोर से बोल देंगे तो भी सुन लेगी, चाय पीते बनाते बनाते भी सुन लेगी कि भैया अपना तो हुआ, तो ये नहीं है। तो मैं कैसे न कैसे कि उसको पता चले कि भाई साहब का इंश्योरेंस हो गया। तो आपको बताते हुए खुशी है कि पिछले महीने वहाँ से 65,000 रुपये का चेक लेके आया था, मैं लास्ट में जमा किया। 4 महीने में रिजल्ट आ गया। अक्टूबर में पॉलिसी कराई थी उसने, उसके बाद में जीवन उमंग, वो भी सर के कहने पे कम हुआ कि बिना मेडिकल के निकल जाए 12 लाख की, नहीं 25 लाख का प्रपोज था मेरा, तो 12 लाख में हुआ। तो कुछ नहीं है, 4 महीने में रिजल्ट आ गया कि उसने पॉलिसी लिया था, तो वाइफ की पॉलिसी 4 महीने में लेना पड़ गया उसको। तो आपको भी ये थोड़ा सा IQ है कि आप जहाँ जाते हैं तो देख लें कि इसकी कैपेसिटी नहीं है तो उसको मत फोर्स कीजिए। जो आपको मिला है 2 लाइफ कर दीजिए, कम ज़्यादा कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हस्बैंड वाइफ का तो ज़रूर करके आइए, अगर कैपेसिटी कम लग रही है तो झगड़ा ज़रूर करके आइए उसके घर में कि अगले 2 महीने बाद में दूसरी पॉलिसी मिले आपको। करना पड़ेगा। और जैसे भी है, आप चाहे सर की बात करें, किसी भी करें, आप घर से निकल रहे हैं, फुल टाइम है, कम से कम 4-5 लोगों से मिलिए तो सही। अगर नहीं मिलोगे तो कोई मैं न कुछ कर सकता, न सर कर सकते, न दुनिया का कोई भी बड़ा भी से बड़ा चाहे गुरु हो वो भी आपको नहीं कर सकता। घर से आपको निकलना पड़ेगा, बात इनसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो नमस्ते करना पड़ेगा। तो नमस्ते किया तो ये से तो ठीक है, नहीं है तो बात आपको पता नहीं है। घर से निकलना पड़ेगा, 5 लोगों से मिलना पड़ेगा, अप्रोच करनी ही पड़ेगी, उसमें से कुछ न कुछ निकल के ज़रूर आएगा। और आपका जो टारगेट है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हम घर से
10 दिन तक तो निकलते नहीं है, फिर एक दिन निकलेंगे, 2 दिन फिर घर बैठ के, घर से नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा। MDRT का जो टारगेट है वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बता दो सर छोटा। हाँ हाँ बताओ ना। सुमित श्रीवास्तव तो फेल है। सुमित श्रीवास्तव का हमने फेल कर दिया यहाँ पर। अभी करंट में देख रहे हैं 30 लाख ना सर, 29 लाख। 30 30 ले लेते हैं एवरेज। ये टारगेट है हमारा MDRT का करंट में। मतलब ईयरली प्रीमियम है। कितना प्रीमियम जमा में करना या एक साथ एक होना चाहिए? नहीं साल में एक साल में इतना प्रीमियम रेगुलर रेगुलर डिपॉजिट होना MDRT के लिए। अनिता जी को तो पता है, जनवरी से स्टार्ट ये जनवरी से दिसंबर तक, अभी जनवरी में चल रहे हैं, जनवरी से दिसंबर तक डिपॉजिट होना चाहिए। अलग अलग पॉलिसीज में मैम, अलग अलग पॉलिसी। टोटल इतना होना चाहिए पूरे टोटल साल में इतना जमा। पूरे साल में इतना जमा होना चाहिए। बहुत बड़ा टारगेट है, नहीं क्योंकि नहीं कर पाते, क्यों अनिता जी ने अकेले नहीं किया, बाकी सब लोगों ने नहीं किया, बड़ा तो है ही, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये जो पैसे है देखने में बड़ा लग रहा है। अभी अगर इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करें, जैसे सर ने बताया कि इसको थोड़ा ईयरली मंथली ऐसा डिवाइड करके देखें तो कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे अभी हम लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी भी है, कोई भी एक आदमी का, जैसे उत्तम जी है, मैं और किसी को जानता नहीं, उन्हीं का नाम जानता हूँ मूछों की वजह से। तो जैसे इनका ही है, आपका टिकट साइज क्या है? टिकट साइज क्या है? 2000 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली, 1500 रुपये मंथली, 2000 रुपये मंथली। हाँ जी एनुअली मंथली 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 20,000 नहीं 2000 रुपये में 1,500 रुपये मंथली मेरे को पता है। 1,500 रुपये। ये इनका टिकट साइज है। ये टिकट साइज क्या होता है? ये जो भी पॉलिसी करते हैं उनमें 1500 रुपये मंथली का एवरेज होता है इनका। ऐसी होती है। हाँ, पॉलिसी ऐसी होती है कि 1500 रुपये मंथली के हिसाब, कोई 2000 की बिक जाती, कोई 1000 की बिक जाती, एवरेज 1500 रुपये के हिसाब से इनकी बिकती है। पॉलिसी होल्डर से हम 1500 रुपए मंथली लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिसियां करके आते हैं, अगर 10 पॉलिसियां उन्होंने करी तो तो 10 का टोटल प्रीमियम करके उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 18,000 रुपये साल का प्रीमियम निकल के आ रहा है। ये होता है। हर व्यक्ति का टिकट साइज अलग अलग होता है। कोई बड़ी पॉलिसी भी करता है, कोई छोटी भी करता है, लेकिन एवरेज इतने के आसपास होता है। कोई बड़ी भी मिल जाती है, ये जरूरी नहीं कि 1500 रुपये की मंथली में, इसमें 5000 रुपये मंथली की भी मिल जाती है। तो ऑन एवरेज एक एवरेज देगा टिकट साइज में कि मंथली में 1500 रुपये के आसपास है इनका। तो ये, और बाकी ऐसे आप मीटिंग करते हो, दिन में मीटिंग करते हो, 2 मीटिंग करते हो, 5 मीटिंग करते हो, 4 मीटिंग है, जैसे आपका फॉलोअप का है 1 2 3 4 है, तो आपका एक एवरेज क्या है कि आप कितने मीटिंग करते हो तो आपकी एक पॉलिसी या एक मैच्योर हो जाती है? 3 पे। बहुत अच्छा है। 3 पर 1 इनका रेशियो है, बहुत अच्छा रेशियो है। क्योंकि 3 मीटिंग करेंगे तो एक पॉलिसी जरूर बेच देते हैं। इनका मतलब कहने का लॉजिक ये है। तो अभी ये मंथली के हिसाब से इनको देखेंगे, 1500 के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना मेरा, कितना हुआ? 18,000 रुपये एनुअली। तो आगे हम इसको करते हैं तो इनको थोड़ा सा डिवाइड करना। 3 लाख से 30 लाख से डिवाइड करना सर। हाँ, 30 लाख को कितने से करना है? 18,000 से 160 160। हाँ, 166 67 मॉडल 166। हाँ जी। उत्तम जी को सिर्फ 166 पॉलिसी करनी है। उत्तम जी को 1500 रुपये मंथली वाली, जिनमें आप सालाना प्रीमियम 18,000 रुपये हो रहा है, तो ये 3 लाख करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये इनको सिर्फ 166 पॉलिसी ही करना है।
डिवाइड करो 1 तो 166 पॉलिसी ये कर देंगे, इनका MDRT हो जाएगी। पूरे साल में करनी है 166। हाँ पूरे साल, 1 साल का समय। 500 लोगों से मिलना पड़ता मंथली करनी किस करेंगे तरह सर 13 डिवाइड किया है ये 30 लाख में से 18 30 लाख को 18 से हर व्यक्ति का अलग-अलग है ये। सबका अलग अलग हो सकता है, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। तो ये 18,000 इनका प्रीमियम आ रहा है ईयरली, तो 30 लाख से 18,000 को डिवाइड कर दें तो ये 166 इनको जो पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, इनमें इनका काम हो जाएगा MDRT का। अब इनको क्या है कि ये इतनी पॉलिसी बेचनी है, ये 166 इंटू 3 498 इनको लोगों से मिलना है, तो उनमें इनके इतने लोगों से मिलेंगे तो इतनी पॉलिसी इनकी हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 490 लोगों से इनको मीटिंग करना है। अब 1 साल में दिन कितने, 365। अब सरकारी जैसे आर्मी की तरह इनको 2 महीने की छुट्टी दे दो, ठीक है। आर्मी वालों को भी मिलती है, इनको भी 2 महीने की छुट्टी जब चाहे ले सकते हैं। 365 में से 300 दिन वर्किंग मान लेते हैं इनकी। कितना आया, 2 भी नहीं है। 1.66 2 मान लो, 2 मान लो एवरेज। 2 2 लोगों से डेली मिलना है इनको, सिर्फ कोई बड़ा काम है। सारा सर 2 लोगों से पर्सन मिलना है या डेली मिलना है? डेली मिलना है। उनको प्लान समझाना है। पॉलिसी लेनी है ना, 2 पॉलिसी। पॉलिसी तो कम बेचनी है, पॉलिसी तो 166 ही बेचनी है इनको। मिलना दो लोग। मिलना दो इनको दिन में 2 लोगों से मिलना है, 300 दिन काम करना है। 365 में से सिर्फ 65 दिन इनकी छुट्टी कर दी। कुछ भी करें, ये अपने रिश्तेदारी में जाएं, घर के काम करें, परिवार के करें, सोएं, कुछ भी करें, एंजॉय करें। 2 महीने सिर्फ 300 दिन काम करेंगे, तो 300 दिन काम करते तो 1.66 का आता है, 1.5 आदमी का आता है। तो हम राउंड फिगर करें तो 2 लोगों से, क्या दिन में 2 लोगों से उत्तम जी नहीं मिल सकते? फुल टाइम आप मिल सकता हूँ। सर 2 घंटे मिलेंगे, 6 घंटे फिर भी काम ना करो, सिर्फ 2 तो घंटे काम। पूरे दिन का बताया है कि पूरे दिन में 2 लोग नहीं मिल सकते इनको। सुबह शाम भी मिल जाए, पार्क में घूमने जाएंगे तो भी 2 लोगों से मिल सकते हैं आप। तो आप मेरे से वादा कीजिए कि हाँ। आप भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा 2 लोगों से। बिल्कुल मिलेंगे। और जल्दी और आपकी MDRT इजी है, कुछ नहीं। कंपनी की पक्की है अपनी। आपका ये रेशियो, ये आपका ये रेशियो बहुत अच्छा है। कन्वर्जन ये इनका ratio बहुत अच्छा है। कि आप 3 लोगों से मिलते हैं तो आपकी 1 हो जाती है। ऑन एवरेज LIC में 10 में से 1-2 का आता है। तो आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग है वो आप उसी एरिया में करते हो, उसी साइज में करते हो कि सेलेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग है इनकी, कि मैं इनसे मिलता हूँ या नहीं मिलता हूँ। आपका IQ अच्छा है, तो आप देखते हैं कि ये लेने वाला या नहीं लेने वाला, या जैसा भी है मीटिंग वहीं पे आप करते हो, तो आपका मीटिंग का रेशियो अच्छा है। 3 में से 1 आप निकाल लेते हो, तो 3 में से 1 निकाल ले तो आपको दिन में 2 लोगों से मिलना है। सुबह मिलो चाहे शाम को मिलो, दोपहर में मिलो, कुछ में, बाकी दिन कुछ भी काम करो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 2 लोगों से हर जगह अगर हम 5 से मिलते हैं तो हमारी COT भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो टारगेट कोई बड़ा नहीं है, 30 लाख का टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन 2 लोगों से मिलना, 2 लोगों से मिलना कोई बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, 2 लोग घर पे नहीं आएंगे, उनसे मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा आपको। आज इन 2 से मिला, अपनी डायरी में लिखिए और ये आप करते रहिए। मैंने ये किया है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है डायरी का। आपका टिकट साइज क्या है? मेरा सफर पहले मीटिंग का बता देता हूँ। ये मैंने अभी स्टार्ट किया था, नवंबर और दिसंबर का है। तो नवंबर और दिसंबर का मेरी एक मीटिंग 1706 रुपये की पड़ रही है कॉस्ट। एक मीटिंग की कॉस्ट, ये मेरा 82 मीटिंग्स हुई हैं 2 महीने में, और 1,40,00,000 रुपये मेरा कमीशन है। तो इसमें मुझे 1700 रुपये की एक मीटिंग है,
अब इनको बोला सुबह से शाम तक 2 मीटिंग करनी, 2 मीटिंग करते हैं तो अगर इसी रेशियो में होते हैं तो 3400 रुपये तो कमा लेते हैं। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं रोज की रोज की। अगर यस है तो भी, नो है तो भी है, दोनों भी। आपकी एक मीटिंग है वो इतना पैसा ले लेती है कि आपकी मीटिंग 1700 रुपये की पड़ रही है। आप अपने आप को समझते हैं कि मेरी मीटिंग फ्री में है। आप जहाँ भी जा रहे हो तो एक मीटिंग में, उस मीटिंग से आपको यस मिले या नो मिले, आपको 1700 रुपये का कमीशन आ गया। आप अपने आप को चेक कर पाएंगे इसी डायरी के हिसाब से, और आप बना के रखिए, इसका बेनिफिट होगा आपको। और ये देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ पे और कौन कौन लोगों से मिले थे, कौन कहाँ पर रह गया, इससे बात करो या नहीं करो। आज ही बात करो, उसका टाइम आ गया, आज बात करो, एक दिन आगे पीछे हो गए तो आप लिखते जाइए कि उससे रेफरेंस नहीं लिया। आपके आंखों के सामने रहेगा कि इससे मिला था, इससे नहीं बात हुई, इससे रेफरेंस नहीं लिया। किसी का रेफरेंस बाकी तो रेफरेंस लो। करीब करीब लोगों ने रेफरेंस दिया, जिनका डिलीवरी हो गया, नहीं होगा तो आगे आने वाले बिना रेफरेंस के काम भी नहीं होगा। रेफरेंस का भी पता चलेगा और आपका भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। आपने कि मैं एक मीटिंग का क्या चार्ज लेता हूँ, मेरा टिकट साइज क्या है, तो उसी है। तो सर ने पूछा है, मेरा टिकट साइज एवरेज 10,000 रुपये के आसपास है। 10,000 मंथली सर? कम बता रही हो शायद। इसमें एक 1 लाख प्लस था या तो 10 पॉलिसी में था। तो वो सारे मंथली थोड़ी थे, नहीं, टोटली 1 लाख से ऊपर था। नहीं। कुछ क्वार्टर एनुअल करके उनको एनुअल करो पहले, फिर उसको 10 से भाग करो। टोटल का जितने भी आए, टोटल को 10 करके एनुअल और फिर डिवाइड बाय 10, वो टिकट साइज बनेगा। 2000 से प्लस ही। करिए आपने हाँ जी, कितनी पॉलिसी सेल करी? अभी टोटल अभी आप बता रहे थे टोटल। पॉलिसीज अभी मेरा पॉलिसी 22 ही हुआ सर। और प्रीमियम कितना? प्रीमियम डिपॉजिट हो गया वो 2 लाख प्लस है। 10,000 का ही होगा। कन्वर्जन रेशियो क्या है? कन्वर्जन रेशियो मेरा 5 के आसपास है सर, 5 में से 1। 5 इनका तो तभी मैंने सोचा उत्तम जी का रेशियो बहुत अच्छा है कि 3 में से अगर 1 को कर लेते रेशियो बहुत अच्छा है। मेरा तो 5 में से 1 का रेशियो आ पाता है, लेकिन मेरा टिकट साइज जैसे स्टार्ट होता है 2,000 या 3,000 मिनिमम होता है। और जो मेरा फेवरेट प्लान भी बता देता हूँ, जो भी है आप जीवन लाभ, नॉर्मली अगर छोटी पार्टी है तो जीवन लाभ में कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा अभाव है कि 1 लाख से अभाव अगर पेमेंट दे सकती है तो जीवन उमंग के साथ चले जाइए, और बाकी और ही बड़ा है सिंगल में है तो आप जीवन शांति के साथ भी जा सकते हैं। तो जीवन शांति में आप किसी को बोले 15 लाख रुपए दे दो तो इमीडिएट पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। एक साथ में नहीं है तो टुकड़ों में दे दो, जीवन उमंग में चले जाइए। तो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप 5 नहीं है तो 8 दे दो, 2 साल बाद में पेंशन स्टार्ट हो जाएगी शांति में ही। तो उसी का आप स्टार्ट करोगे कि उमंग से शांति में, शांति से उमंग में। वो तो आपके मन में चल रही है कि उमंग है या शांति है, उमंग है या शांति है, लेकिन आप कन्वर्ट कहाँ जाके करते हो। बंदा आके कहता है कि मुझे तो 1 लाख रुपये सालाना दे सकता हूँ, एक बार में 15 लाख रुपये नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, 1 लाख रुपये सालाना दीजिए, उमंग में चले जाइए, पेंशन 1 लाख रुपये हो जाएगी 15 साल बाद। 15 साल वेट करना पड़ेगा। अगर एक साथ देते हैं तो इमीडिएट आपको पेंशन मिल जाएगी। 15 लाख रुपये एक साथ में दीजिए, अगले साल से आप 1 लाख रुपये की लीजिए, जीवन शांति दे दीजिए उनको 1 साल के डिफरमेंट में। तो बाकी अपने अपनी मास्टरी है। और जब कैंसर कवर बेचते तो कैंसर कवर को आप ट्रस्ट के रूप में बेच सकते हैं, 10 रुपये के हिसाब से है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंसर कवर अपने परिवार के लिए ज़रूर लें। बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन मिलने वाला 10 लाख का एवरेज भी 22 लाख होता है। 20 रुपये पर डे का भी लेते हैं तो 45 लाख रुपए का होता है, जो एक अच्छी अमाउंट होती है। लेकिन हमें घर से खर्च करनी हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी है, मिल रही है, इसलिए हो सकता है हमें 22 लाख और 45 लाख छोटी लग रही हो, लेकिन अगर हम घर से खर्च करेंगे ना तब हमें 22 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। ठीक है।